गुप्त को आप बाहुबली कह सकते हैं, पुरुगुप्त को आप बल्लाल देव कह सकते हैं, अनंता देवी को राजमाता शिवगामिनी देवी कह सकते हैं। का जो गवर्नर था, यानी प्रांत का जो गवर्नर था, उसका नाम था पर्णदत्त, और मालव भुक्ति का जो गवर्नर था उसका नाम था बलवर्मा, ठीक है। और पुंड्रवर्धन भुक्ति का था स्कंदगुप्त, और ये जो बंगाल में थी। और तीर भुक्ति का गवर्नर था पुरुगुप्त। जब कुमार गुप्त के अंतिम समय में मालव भुक्ति पर हूण आक्रमण हुआ था, और यह हूण आक्रमणकारी था खिंगिल, और एक और इसके साथ में था जिसका नाम था रादिल जरायूम। सासानी वंश का था, पुरुगुप्त को सम्राट बनाया जा रहा था। उसी समय भारत में सबसे विनाशकारी आक्रमण हूणों का हुआ। अनंता देवी पुरुगुप्त को सम्राट बनाना चाहती थी, लेकिन जनता स्कंदगुप्त के पक्ष में थी, जो छोटा था, योग्य भी था, जनता में लोकप्रिय भी था। बलवर्मा की एक बहन थी जिसका नाम था देवसेना। खिंगिल ने मालव जनपद पर आक्रमण किया। उस समय परिवार में षड्यंत्र चल रहा था, और ऐसी कंडीशन के अंदर मालव जनपद की रक्षा करने के लिए स्कंदगुप्त को बुलाया देवसेना ने, और स्कंदगुप्त उस मालव जनपद की रक्षा करने के लिए गया, और जाकर इस खिंगिल और रादिल जरायूम को धूल चटाई, फिर सिंधु नदी तक कूद के आए। उसी समय पुरुगुप्त और अनंता देवी ने बट्टार्क को उकसाया, इसलिए स्कंदगुप्त की हत्या कर दी गई, और नेक्स्ट सम्राट बना पुरुगुप्त। कुमार गुप्त, जिसे आप एक फिल्म के हिसाब से विज्जल देव कह सकते हैं, स्कंदगुप्त को आप बाहुबली कह सकते हैं, पुरुगुप्त को आप बल्लाल देव कह सकते हैं, अनंता देवी को राजमाता शिवगामिनी देवी कह सकते हैं, मालव जनपद के बलवर्मा को कुमार वर्मा कह सकते हैं, देवसेना को देवसेना ही रखें, बट्टार्क को कटप्पा कह सकते हैं,